हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजल स्टडी पॉइंट। माय डियर, आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? लाइन एंड एंगल्स। ओके, जिसे हिंदी में आप क्या कहते हो माय डियर? रेखा और कोण कहते हैं, है ना। और इसमें से रेखा और कोण को जानने से पहले जो इसका सबसे फंडामेंटल क्या है भैया, फिगर है, उसके बारे में समझते हैं। क्या है? तो मौलिक आकृति या मौलिक कण है ना, उसके बारे में समझते हैं क्या है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो क्या है माय डियर? पॉइंट ही है। पॉइंट को क्या कहते हैं माय डियर? पॉइंट को कहते हैं बिंदु। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि व्हाट इज पॉइंट, मतलब ये कि बिंदु किसे कहते हैं। सो माय डियर, बिंदु जो है वह मौलिक आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसमें से कुछ भी फिक्स ना हो, उससे क्या कहेंगे माय डियर? पॉइंट कहेंगे, बिंदु कहेंगे। जैसे बात करें तो ये हमारे पास मार्कर हो गया, या फिर आपके पास पेन होगा, पेंसिल होगा, कुछ भी होगा। एक क्या करो, उसे आप कहीं भी ये डाल दो और ये जो डला है ना, ये क्या हो गया? पॉइंट हो गया। इससे आप ABCD का किसी भी लेटर से इसको क्या कर सकते हो माय डियर, है ना, इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे इसको A से इंडिकेट कर दिया है। सो इसको पढ़ेंगे क्या अब? तो इसको पढ़ेंगे पॉइंट A, या फिर हिंदी में कहे तो बिंदु A पढ़ेंगे इसे, है ना। इसका क्या क्या कहे तो लंबाई, है ना, इसकी जो होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ओके, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों में से कुछ भी जो है इसका फिक्स नहीं होता है। कुछ भी इसका फिक्स नहीं होता है। ना ही तो लंबाई फिक्स होता है, ना ही तो चौड़ाई फिक्स होता है, ना ही तो ऊंचाई फिक्स होता है। क्या है? तो लेंथ, ब्रेथ और क्या होता है माय डियर? हाइट, नथिंग आर फिक्स। इसमें से कुछ भी जो है फिक्स नहीं होता है। किसमें? पॉइंट में। ओके, अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं माय डियर। जो अगला हमारा टॉपिक है वो क्या है माय डियर? लाइन सेगमेंट। क्या है माय डियर? लाइन सेगमेंट। ओके, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं माय डियर? रेखा खंड। क्या कहते हैं माय डियर? रेखा खंड कहते हैं ना। जो कि रेखाखंड होता क्या है इसके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो रेखाखंड क्या होता है माय डियर? दो बिंदुओं को, एक बिंदु मैंने यहाँ पे ले लिया A और दूसरा बिंदु यहाँ पे ले लिया मैंने B। ओके, सो A और बिंदु B को मिलाने वाले जो ये बीच में क्या हमने खींचा? लाइन खींचा, रेखा खींचा। इसी को क्या कहेंगे माय डियर? रेखा खंड कहेंगे। ओके, सो ये हम इसका परिभाषा दे सकते हैं कि किसी दो बिंदु को, किसी दो पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? रेखा खंड कहेंगे। ओके, अब इसमें बात करें तो इसकी लेंथ क्या होता है माय डियर? फिक्स होता है ना। क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। इसकी लेंथ फिक्स होता है। बट ब्रेथ, इसका जो ब्रेथ होता है वो फिक्स नहीं होता है। और हाइट की बात करें तो इसकी हाइट भी फिक्स नहीं होती है ना। इसकी ना ही तो हाइट ना ही तो ब्रेथ फिक्स होता है, बट इसका लेंथ क्या होता है माय डियर? फिक्स होता है। ओके, अब इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, दर्शाएंगे कैसे? सो माय डियर, A और B ये क्या है? रेखाखंड है। सो A और B और उसके ऊपर ये इस प्रकार से हम क्या कर देंगे? एक रेखाखंड का सिंबल डाल देंगे और इससे क्या पढ़ेंगे? रेखाखंड A और B पढ़ेंगे। ओके, अब आपके पास नेक्स्ट जो पॉइंट है, टॉपिक है, वो क्या हो गया माय डियर? नेक्स्ट टॉपिक हो गया आपका रे। कहे तो इसे हम हिंदी में कहते हैं किरण। क्या कहते हैं माय डियर? किरण कहते हैं। ओके, अब किरण क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। किरण को, है ना, ये क्या करता है? ये किसी एक बिंदु से, किसी एक पॉइंट, ये पॉइंट का नाम मैंने A लिया, किसी एक पॉइंट से निकल करके आगे की तरफ बढ़ते रहे। वैसे, है ना, रेखा को क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। ठीक है, मतलब ये जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे ले लो माय डियर, टॉर्च, है ना। अगर आप एक टॉर्च लेते हो तो वो टॉर्च क्या होता है? एक पॉइंट से आप उसको जलाते हो और उसका जो भी रोशनी होता है वो सारा का सारा निकल करके कहां तक पहुंचता है माय डियर? इनफाइनाइट तक। कहे तो अनंत तक पहुंचता है उसकी रोशनी, है ना। सो ये किरण क्या हो गया? बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा एग्जांपल की बात करें तो सूर्य से आने वाली रोशनी क्या है? सूर्य एक जो कि
सोर्स है, और वहां से क्या होता है, सारा का सारा लाइट आता है और सारा का सारा लाइट चारों दिशाओं में क्या हो जाता है, फैल जाता है ना। और इसका कोई डेफिनिट लेंथ बिल्कुल नहीं होता है, किसका, किरण का, ओके, रे का अगर बात करें, है ना, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी माय डियर, इसकी लेंथ जो हो जाएगी ये क्या हो जाएगा, फिक्स बिल्कुल नहीं हो जाएगा। मतलब ये क्या है, लेंथ इसका अनफिक्स है ना, इसका लेंथ क्या है, अनफिक्स है, ये इसकी लेंथ अनंत हो सकती है। ओके, चलिए अब अगला जो पॉइंट है माय डियर, अगला पॉइंट है हमारा लाइन, जिसकी हमें बेसब्री से क्या था, इंतजार था। लाइन जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो, रेखा कहते हो। अब ये रेखा क्या होता है ना, सो ये रेखा क्या होता है माय डियर, ये दोनों साइड में, ये दोनों तरफ क्या होता है, बढ़ता रहता है ना, जैसे लास्टिक है ना, रबर जिसको बोलते हैं हम, रबर क्या होता है, दोनों तरफ आप खींचो, कितना भी खींचो, है ना, उसका जो क्या होता है, साइज होता है वो फिक्स नहीं होता है। ये दोनों तरफ से क्या होता है, स्ट्रेचेबल होता है। कौन, तो भैया लाइन, है ना। और इस लाइन पे आप किसी भी पॉइंट को 2 पॉइंट या 3 पॉइंट रख करके, जितनी आपकी आवश्यकता है उतना पॉइंट रख करके इसको क्या कर सकते हो माय डियर, है ना, लिख सकते हो। अगर बात करें किरण की, तो किरण को कैसे लिखेंगे माय डियर, अगर ये ए है और ये बी है, सो ए और बी, और इससे ऊपर क्या करेंगे, एरो डाल देंगे, सो ये क्या कहलाएगा, रे ए बी कहलाएगा, या फिर किरण ए बी कहलाएगा। ओके, अब बात फिर से मैं आता हूं लाइन पे। अब लाइन में मैंने बताया कि ये दोनों तरफ से क्या होता है, स्ट्रेचेबल होता है, खींच सकते हो, इसमें कोई भी लेंथ फिक्स नहीं होता है कि ये इतना ही दूर तक रहेगा या फिर इतना ही दूर तक रहेगा। ठीक है, सो इसकी बात करें लेंथ की, तो लेंथ काफी इसका मतलब अनंत तक हम इसको खींच सकते हैं, बिल्कुल। आई होप ये बातें आप समझे होंगे। अब लेंथ के बाद, सॉरी लाइन के बाद चलते हैं कहां पे, एंगल के पास। ओके, सो माय डियर मैं इसको जरा मिटा लूं और फिर चलते हैं कहां पे, एंगल्स, है ना, जो कि कोण कहलाता है हिंदी में, इसको समझते हैं कोण क्या होता है। ओके, सो कोण की बात करें तो ये क्या हो गया माय डियर, ये कोई एक रे हो गया और दूसरा ये कोई रे हो गया। सो ये दोनों रे के मिलने वाले जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम मैंने ए डाल दिया, और यही ए पर क्या हुआ, एक झुकाव उत्पन्न हुआ। इसी को क्या कहेंगे माय डियर, कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, कोण, अंग्रेजी में कहे तो एंगल। ओके, अब इसका मैं क्या करूं, नाम भी दे दूं। इसका नाम मैंने ए दे दिया, यहाँ पे मैं बी दे देता हूं, और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, सी दे दिया। अब बात है इसको हम लिखे कैसे, इसको हम इंडिकेट कैसे करें, इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे कि ये कोण है। सो सबसे पहले समझिए, जहां पे कोण बनता है उसको आप कहां रखोगे, सेंटर में रखोगे, कहे तो बीच में रखोगे। सो दोनों साइड में क्या बच रहा है माय डियर, बच रहा है आपको, इधर से पढ़ो तो बी, सॉरी ए पे बन रहा है ना, सो ए यहाँ पे लिखाएगा, और बी से शुरू हो रहा है तो बी ए, और इधर क्या हो गया माय डियर, सी। सो इसको आप क्या पढ़ोगे, है ना, कोण बी ए सी, या दूसरा नाम इसका क्या हो सकता है, मैंने कहा जहां पे, है ना, क्या बनता है, झुकाव उत्पन्न होता है, दो किरण क्या करती है, मिलती है आपस में, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है जिस जगह पे, उस जगह को क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। सो ये अब क्या है, ए वाला भाग कहाँ रहेगा, ए वाला पॉइंट बीचों बीच में रहेगा। अब अपने बी से उस समय शुरू किया था तो इस समय सी से भी शुरू कर सकते हैं, तो सी ए और क्या हो जाएगा, बी, या इसका एक और नाम आप कह सकते हैं क्या, डायरेक्ट कोण ए, है ना, एंगल ए। ये 3 तरीके से एक कोण का नामकरण आप कर सकते हैं। ओके, सो आई होप ये बातें आपको समझ में आया होगा, है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और जो ये अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, टाइप्स ऑफ एंगल्स, मतलब या काइंड ऑफ एंगल्स, जो कोणों का प्रकार है ना, उसके बारे में हम अब जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।